Good afternoon, everyone. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just the appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is very common on our skin or nails. Fungal infection or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal skin infections can look like a rash. It can be really itchy and annoying as well. So let's connect today with our skin expert, Dr. Radhika Raheja, live from Faridabad, to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Radhika Raheja practices at Radical Skin and Hair Clinic at Faridabad. She is also the consultant dermatologist at Metro Hospital, Faridabad. She has completed her MD, Dermatology, Venereology and Leprosy from Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, BHU, in 2020, and MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU, in 2017. So a very warm welcome to you, Dr. Radhika. It's a pleasure to have you with us. Thank you, Sayukta. Thank you so much for having me. It's a pleasure indeed. And Radhika, today we are talking about something which is very common and, as I have already mentioned, is equally annoying, which is fungal infection. तो फंगल इन्फेक्शन पर आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे इन्फेक्शन क्या होता है, कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स है जहाँ सबसे ज्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन? यस संयुक्ता, सो पहली बात तो ये किसी भी एज ग्रुप और किसी भी सेक्स को इफेक्ट कर सकता है. बच्चों से लेके एजेड पीपल तक भी गेट इफेक्टेड and both the sexes can be affected, either male or a female. Males के chances females के chances से थोड़े कम होते हैं because जो females बहुत hot environment में रहती हैं kitchen के, so they are cooking all the time, so उससे भी they become more prone to get this infection. Also this infection is transmitted by contact. So अगर आपने किसी infected person का infected towel use कर लिया या फिर उनकी same bed sheets use कर ली या उनके same clothes use कर लिए या फिर अगर कोई लेडी है जो ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बच्चे को एंड उसको ब्रेस्ट पे कोई फंगल इन्फेक्शन है, सो वो इट कैन गेट ट्रांसमिटेड टू हर बेबी ऑल्सो वाइल फीडिंग. सो इट गेट्स ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट. एंड जो कॉमन साइट्स हैं वो वाली साइट्स हैं जहाँ पे मोस्टली हमेशा पसीना रहता है, जो हमेशा गीली रहती हैं, जहाँ पे बहुत फ्रिक्शन रहता है, लाइक बिटवीन द थाइज दे कीप ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. तो वहां पे वो बहुत कॉमन साइट है. वहां से वो एक्सटेंड करके पेट पे आ जाता है. पेट पे आप टाइट टाइट जीन्स या टाइट टाइट सलवार वगैरह पहनते हैं तो वहां पे ऑक्लूजन होता है, फ्रिक्शन होता है. एंड अडल्ट एज ग्रुप में बिटवीन द टो वेब्स ऑल्सो इट इज वेरी कॉमन. सो सम कॉमन साइट्स आर, आई वुड से एब्डोमेन, पेट की तरफ, थाइस की तरफ, बिटवीन द टो वेब्स, एंड ब्रेस्ट पे इज ऑल्सो कॉमन इन फीमेल्स. सो दीज आर सम कॉमन साइट्स. ओके, नेल्स पे भी बहुत कॉमन होता है, कई लोगों को नेल्स पे होता है. राइट, इट इज कॉमन इन नेल्स ऑल्सो, बट नेल्स के कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक यूजुअली इट इज सीन इन डायबिटिक्स या फिर वो लोग जो जिनकी इम्यूनिटी किसी ना किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो, या तो जो कैंसर पेशेंट्स हो या उनको बहुत लॉन्ग टर्म से डायबिटीज हो या फिर उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म तक ओरल स्टेरॉइड्स लिए हो जिनसे उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है. सो इन दोज केसेस, या फिर राइट इन फीमेल्स हु डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो, जो बहुत ज्यादा देर पानी में गीला रखते हैं, तो इतना ज्यादा आप सुखाते नहीं है, हमेशा किचन में रह रहे हैं, डिश वॉशिंग कर रहे हैं, ये कपड़े धुल रहे हैं, तो उन केसेस में फीमेल्स के फिंगर्स एंड टोज पे भी इट इज वेरी कॉमन, अगेन ड्यू टू स्वेटिंग एंड मॉइस्चर. बिल्कुल, तो जहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्वेट होता है जिन एरियाज में या जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर रह जाता है, जो प्रॉपर्ली सूखता नहीं है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. डैंड्रफ जो हमें होता है डॉक्टर, कई बार कहा जाता है कि ये वो सिर्फ डैंड्रफ नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो हुआ है स्कैल्प में. उस पर भी हम चाहेंगे कि आप कुछ बात करें. So see, a dandruff is also a fungal infection, but वो एक different type of fungus है. एंड जो ये फंगल इन्फेक्शन जिनको हम दाद बोलते हैं या रिंगवर्म बोलते हैं, वो एक दूसरा टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन है. मतलब जो उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट है, बट बोथ आर फंगल इन्फेक्शंस ओनली. ये डैंड्रफ वाला इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिवियर फॉर्म ऑफ फंगल इन्फेक्शन, बट वो दूसरा फंगस होता है, इट्स कॉल्ड एज मैलेसीजिया. अगेन दैट ऑल्सो थ्राइव्स ऑन मॉइस्चर. सो जिन लोगों का बहुत ऑयली स्कैल्प होता है, जिनका स्कैल्प बहुत ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है,
एंड जो लोगों की टेंडेंसी होती है हमेशा हेयर ऑयल लगाने की, या फिर रात में हेयर ऑयल लगा के सो गए एंड सुबह उठ के उसको शैम्पू कर रहे हैं, ओवरनाइट ऑयलिंग कर रहे हैं, तो इन कंडीशंस में इन लोगों में दे बिकम वेरी प्रोन अगेन फॉर द सेम रीजंस की स्वेटिंग एंड मॉइस्चर। ये दो चीजें हैं जो आप देखो जहां पे भी होंगी वहां पे ये फंगस ग्रो करेगा, बिकॉज ये ग्रो ही ऐसी एनवायरमेंट में करता है। राइट, एंड आई एम ग्लैड दैट यू मेंशन्ड इट बिकॉज हमारी तो टेंडेंसी, हमें डैंड्रफ होता है तो हमें लगता है हमारा स्कैल्प ड्राई है, तो हम और एग्जैक्टली ज्यादा ऑयल लगाने लगते हैं। एंड एग्जैक्टली ओवरनाइट ऑयल को रखना, कई लोग तो ऑयल स्कैल्प पे लगा के बाहर भी चले जाते हैं कि सो के जितना ज्यादा ऑयल रहेगा उतना ज्यादा हमारा जो डैंड्रफ का इशू है वो सही होगा। लेकिन आप कह रही हैं कि ऑयल लगाने की वजह से ये एग्रवेट हो सकता है या वो हो बढ़ता है। सकता है, राइट? तो क्या करना चाहिए अगर सर पे डैंड्रफ है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ है? सो ये जो सर वाला फंगल इन्फेक्शन है, स्पेशली डैंड्रफ, इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। सो अगेन जैसे आपने बहुत सही से मेंशन किया कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऑयल लगा लो तो ये ठीक हो जाएगा। इट्स क्वाइट द रिवर्स। ये ऑयलिंग करने से और ज्यादा बढ़ता है, स्पेशली ओवरनाइट ऑयलिंग करने से। अगर आपको ऑयलिंग करनी है तो आप बस शैम्पू करने के 1-2 घंटा पहले ऑयल लगा के एंड देन यू कैन वॉश इट विद द शैम्पू। उसको ओवरनाइट रखने की जरूरत नहीं है। नंबर वन। नंबर टू इज कि ये स्ट्रेस से और फैटी फूड से एग्रीवेट होता है। सो फैटी फूड, स्पाइसी फूड, क्योंकि अगेन उससे आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। स्पाइसी फूड, हॉट फूड से भी एक्सपेक्ट की ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो वो वाली सारी स्वेटिंग वाली कंडीशंस, ह्यूमिड कंडीशंस आपको अवॉइड करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो जिससे पसीना आ रहा है, तो वो सारी कंडीशंस आपको अवॉइड करनी है। अदरवाइज फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज वेरी इजीली ट्रीटेबल विद सम माइल्ड एंटी फंगल शैम्पूज। ओके, फंगल इन्फेक्शन पे इस पूरे सेशन में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर। आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब ज्यादा स्वेटिंग होती है, मॉइस्चर होता है, प्रॉपरली हमारी बॉडी पार्ट्स जो है वो ड्राई नहीं होते हैं, तब फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अभी जो टाइम है, समर्स हैं, मॉनसून राइट आने वाले हैं, प्री मॉनसून एक तरह से इंडिया में ये टाइम चल रहा है। कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पे थोड़ी थोड़ी दस्तक मॉनसून ने दे दी है, और ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत आम हो जाते हैं, राइट? तो राइट राइट हमेशा कहा जाता है खासकर मेडिकल सेक्टर में कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो चूंकि राइट। मौसम ही वैसा है और आने वाले समय में ह्यूमिड वाला मौसम आने वाला है, तो और ज्यादा चांसेस है फंगल इन्फेक्शन के। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स एज इन संयुक्ता, आई टोल्ड यू कि इनकी जो कॉमन साइट्स है वो वही है जो हम यूजुअली निग्लेक्ट कर देते हैं। लाइक थाइस का जो पार्ट है, या फिर ब्रेस्ट का जो पार्ट है, या फिर फिंगर वेब्स के बीच में है, वहां पे हम यूजुअली इतने प्रॉपरली ड्राई भी नहीं करते। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक तो जिनकी टेंडेंसी है फंगल इन्फेक्शंस की, या जिनको पहले हो चुके हैं, वो अपने सोप्स एंड बॉडी वॉशेस भी ऐसे यूज कर सकते हैं जिसमें एंटी फंगल इंग्रेडिएंट्स। सो कीटोकोनाजोल इज वन इंग्रेडिएंट जिसका सोप भी आता है, बॉडी वॉश भी आता है। तो आप स्टार्टिंग से ही लाइक अब बिफोर लाइक समर स्टार्ट हो गए हैं तो आप उस पर स्विच कर सकते हो। एंड आपको प्रॉपरली टॉवल ड्राई करनी है अपनी पूरी बॉडी, इंक्लूडिंग द थाइज ऑल्सो एंड टो वेब्स ऑल्सो, जो निग्लेक्टेड एरियाज हैं उनको भी। अगर आप ऐसे फीमेल हो जो किचन में ज्यादा काम करते हो, तो अगेन आफ्टर एवरी हैंड वॉश यू हैव टू प्रॉपरली टॉवल ड्राई योर हैंड्स एंड फीट। एंड अगर पानी का काम थोड़ा अवॉइड कर सकती हैं फीमेल्स इस सीजन में जो थोड़ी प्रोन है फॉर फंगल इन्फेक्शंस, तो दैट वुड ऑल्सो बी अ गुड चॉइस। एंड टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, वहां पे ऑक्लूजन नहीं होना चाहिए। स्वेटिंग जितनी हम कम करेंगे उतना कम होगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जिमिंग जाते हैं, वो थोड़ा सा उस चीज को कम कर सकते हैं टू अवॉइड स्वेटिंग। एंड अगर आप बहुत ज्यादा टाइट जीन्स पहनते हो तो उसको आप शिफ्ट करके यू कैन मे बी स्विच टू लूज कॉटन क्लोथ्स ऑल्सो। ऑल्सो जो डायबिटिक्स हैं वो भी बहुत प्रोन होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। और बहुत केसेस में ये होता है कि जब उनको फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट करता है तभी उनकी शुगर डायग्नोज होती है। सो फॉर द पीपल जिनको बहुत ज्यादा अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्पेशली जेनिटल्स में इन मेल्स केसेस, so they can get their sugar levels also checked. So ये भी हो सकता है कि उनको न्यूली डायग्नोस्ड शुगर हुई हो। एंड फॉर द फीमेल्स हु वर्क इन किचन, थोड़ा सा अगर वो मॉड्यूलेट कर सकते हैं कि किचन में कम जाए या किचन में एसीज लगवा लें, सो दैट वुड आल्सो रियली वर्क।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसे सेल्फ ट्रीट ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है वो कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से भी एग्रीवेट हो रहा हो। जैसा आपने कहा कि हो सकता है डेफिनेटली। आप शुगर लेवल आपका हाई हो, इसलिए ये भी जरूरी है कि हम इसे नेग्लेक्ट तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा इची भी होता है, बट सेल्फ जी। मेडिकेट हम जरूर करने लगते हैं। और इस हाँ पर मैं जी, हाँ बात ही जी। करना चाहूंगी, खास तौर पे फंगल इन्फेक्शन अगर हमें होता है तो हम लोग या तो कोई होम रेमेडी अपनाते हैं या ओवर द काउंटर मेडिकेशन पे बिलीव करते हैं, दोस्त से पूछ लिया, रिश्तेदार से पूछ लिया। ओनली व्हेन वी सी कि जो कंडीशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या जो सिम्टम्स है वो वर्सन हुए जा रहे हैं या ठीक नहीं हो रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार तो हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन में ही खुद से इतना एंटी फंगल क्रीम्स और दूसरी चीजें लगा लेते हैं कि बाद में वो हम पे वर्क भी नहीं करती है। तो इस पर आप एग्जैक्टली। थोड़ा बताइए डॉक्टर। सी मार्केट में बहुत टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं। जितनी भी एंटी फंगल क्रीम्स हैं जो बाहर ओवर द काउंटर मिल रही हैं, वो सब में ऑलमोस्ट स्टेरॉइड प्रिपरेशंस हैं। तो स्टेरॉइड का काम ये होता है कि आप उसको किसी भी डिजीज में यूज करो, वो आपको 2 से 3 दिन में इम्प्रूवमेंट शो कर देगा। तो उस टाइम के लिए तो इट विल वर्क लाइक अ मैजिकल ड्रग फॉर यू। आपको लगेगा कि वाओ कितना अच्छा अमेजिंग मेडिसिन है, तुरंत 2 दिन में मेरा ठीक हो गया। बट वो केवल बाहर बाहर से काम करता है। यू आर नॉट वर्किंग ऑन द पैथोजेनेसिस। जब हमें फंगल इन्फेक्शन है तो हम एंटी फंगल खाएंगे ना, एंटी बैक्टीरियल तो खाएंगे नहीं। तो ऐसे ही है कि स्टेरॉइड आपको ऊपर से तो रिलीफ दे देगा, बट जैसे ही आप स्टेरॉइड छोड़ोगे तुरंत इट कम्स बैक, एंड इट कम्स बैक इवन एट एन एग्रेवेटिंग स्पीड। तो बहुत लोग ऐसे आते हैं, ये बोलते हैं कि मैंने बाहर से कोई क्रीम लगाई थी। सम क्रीम्स जो बहुत ज्यादा कॉमनली लोग मिस यूज करते हैं, उसमें बेटनोवेट, टीनोवेट, पैंडम, ये सब आपने सुना होगा। जालिम लोशन, ये सब आता है जिससे वो स्किन जल भी जाती है। वहां पे बड़े बड़े ब्लिस्टर्स और छाले भी हो सकते हैं आपको। इनफैक्ट पूरी पूरी बॉडी में भी लोग फंगल इन्फेक्शन लेके घूम रहे होते हैं, और पता नहीं किसके कहने पे पता नहीं क्या खा लिया। वो सब आपको टेम्परेरी तो रिलीफ दे देगा, बट इट्स एक्चुअली वेरी इजीली ट्रीटेबल डिजीज। फंगल इन्फेक्शन कोई बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट टू ट्रीट वाली बीमारी नहीं है, बट लोगों ने उसको इतना ज्यादा खराब कर लिया है बाहर से क्रीम्स लगा लगा के, कि उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको ट्रीट करना, एंड उसका पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाता है। तो स्टेरॉइड क्रीम लगाने से वो टेम्परेरी तो ठीक हो जाएगा, बट वो परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट इसका बस क्योर होता है जिसमें आपको एंटी फंगल टैबलेट्स एंड क्रीम्स वगैरह लगानी होती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स या 8 वीक्स या मैक्सिमम 3 मंथ्स। एंड उसमें यूजुअली ये आपको ठीक हो जाता है। अदरवाइज ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बार बार हो जा रहा है, जैसे मैं मेडिसिन छोड़ रहा हूँ फिर से हो जा रहा है। तो ये सब वो इंडिकेशन है कि आप गलत क्रीम्स लगा रहे हो। उस क्रीम से टेम्परेरीली तो ठीक हो जा रहा है, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे इट कीप्स ऑन कमिंग बैक। राइट, सो इट्स वेरी वही। इंपॉर्टेंट कि आप किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, एंड खुद से या ओवर द काउंटर मेडिसिन मत स्टार्ट करो। बिल्कुल आपने सही कहा, और स्टेरॉइड बेस्ड जो क्रीम्स होते हैं जो हमें डॉक्टर नहीं बल्कि केमिस्ट दे देते हैं बिना जांचे परखे, और वो शुरू में तो वो ऐसा काम करते हैं, ऐसा लगता है ये तो एक मैजिकल क्रीम है और कितना आसान था, एग्जैक्टली। हमने खुद ने ही इसको ट्रीट कर लिया। कई बार तो ऊपर से इन्फेक्शन लगता है खत्म हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता वो कितना डीप सीडेड हो गया है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन कैन एक्चुअली वर्सन दी सिम्टम्स, कैन एक्चुअली वर्सन दी होल पिक्चर। तो प्लीज केस को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जैसा कि डॉक्टर राधिका कह रही है, इलाज बहुत इजी है। दी ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है स्किन पर, प्लीज गो एंड कंसल्ट द राइट पर्सन विच इज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिस केस। जो चीज बहुत आसानी से ठीक हो राइट, सकती है, राइट। बहुत कम पैसों में, बहुत कम टाइम वेस्ट किए, उसके लिए क्यों आप चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करें, ये बहुत जरूरी है। तो जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो क्या सिर्फ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से ही आप पता कर लेते हैं डॉक्टर कि ये फंगल इन्फेक्शन है या किस लेवल तक ये गया है, या फिर उसके लिए कुछ टेस्ट भी सजेस्ट करते हैं? संयुक्ता, यूजुअली टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स अ हम्म, क्लिनिकल डायग्नोसिस जो आप देख के बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। इट्स अ टिपिकल राउंड और ओवल शेपेड लीजन, जिसकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा रेड रेड होती हैं, थोड़ी सी उभरी उभरी सी होती हैं, बीच में से थोड़ा सा क्लियरिंग हो रहा होता है। इट्स क्वाइट अ हम्म, टिपिकल पिक्चर। लेकिन अगर एज आई टोल्ड यू, अगर आपने बाहर की क्रीम्स लगा लगा के उसको बहुत ज्यादा खराब कर लिया है, तो कभी कभी सिनेरियो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो हमें एक स्किन बायोप्सी करनी पड़ सकती है। या फिर स्किन बायोप्सी से पहले भी एक केओएच करके टेस्ट होता है, जिसमें हम यूजुअली उसकी ब्लेड से ऊपर से सुपरफिशियल स्क्रैपिंग्स लेके वी चेक इट एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसमें हमें फंगल एलिमेंट्स अलग से दिख जाते हैं। सो इट्स क्वाइट अ, मतलब वो भी बहुत ही इजी एंड बहुत ही चीप टेस्ट होता है, एंड उसकी भी जरूरत एक्चुअली बहुत कम केसेस में पड़ती है।
तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े ब्लड टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं टू गेट दिस डायग्नोसिस, या आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। इन 90% ऑफ द केसेस इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ओनली। आप देख के बता सकते हो इंस्टेंटली कि क्या हुआ। राइट। कई लोग आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स ये सेशन इस वक्त देख रहे हैं वो जानना चाह रहे होंगे कि कैसा मतलब हम कैसे समझे एज अ लेमन अगर हमें हुआ है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, तो कैसा दिखता है ये डॉक्टर लेमन के पर्सपेक्टिव से बताइएगा। राइट। तो ये एक गोल बड़ा सा गोल पैच होगा जो कि रेडिश कलर का होगा बहुत ज्यादा। इसकी बाउंड्री अगर आप देखोगे तो उभरी हुई होगी, एंड बीच में से ये ऑलमोस्ट स्किन कलर का होता है या फ्लैट होता है। और इसके बहुत बड़े बड़े पैचेस होते हैं, और स्पेशली उन साइड्स पे होंगे जो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, लाइक थाइज हो गई या ब्रेस्ट के नीचे वाला पार्ट हो गया। नेल्स में अगर आपको ये प्रेजेंट करेगा तो नेल का कलर आपका येलोइश टू ग्रीनिश कलर हो जाएगा। एंड यहाँ से जो नेल है आपका, टिप से ये नेल टूटने लग जाता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाता है। टो वेब्स के बीच में आपको बहुत ज्यादा वाइट वाइट से डिपॉजिट्स दिखाई देंगे एकदम। फिंगर वेब्स के बीच में आपने देखा होगा, वो बहुत कॉमन है। लोग उसको बोलते हैं कि पानी लग गया है, तो वो पूरा वाइट वाइट सा मैसरेशन सा डिपॉजिट हो जाता है। तो यूजुअली ये ऐसे ही प्रेजेंट करता है, बट मोस्टली इट प्रेजेंट्स लाइक अ सर्कुलर रेड पैच, जो बहुत ही इजिली, अब तो लोग आके खुद बोलते हैं कि मतलब मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। उनको पता भी है, बट स्टिल वो पहले फार्मेसी पे जाएंगे। इट्स लाइक अ प्रोसेस। फिर वो पहले वहां जाएंगे, उसके बाद उनको नहीं आराम आएगा तो फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। बिल्कुल, तो करना आपको ये है कि अगर फंगल इन्फेक्शन है, ये सिम्पटम्स हैं, साइंस हैं, तो प्लीज गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। वो जो तरीका बताएंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, उसे फॉलो कीजिए। ट्रस्ट योर डॉक्टर, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। प्राइवेट पार्ट्स में, जेनिटल्स में भी कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है, और एक दिक्कत ये है डॉक्टर कि इसको लेके हम बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते। इसको लेके हम डॉक्टर के पास जाने से वी हेजिटेट नॉर्मली। ऐसे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि मतलब आजकल तो इट इज वेरी कॉमन, एंड अब तो क्या क्या चीजों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वी आर ओपन अबाउट बोटॉक्स, फिलर्स एंड एवरीथिंग। तो ये तो राइट। बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है, एंड टू बी फ्रैंक इसका कोई भी सोशल स्टेटस या हाइजीन लेवल से कोई रिलेशन नहीं है कि लोगों को लग रहा हो कि मेरा हाइजीन अच्छा नहीं है, किसी को बताने में शर्म आएगी कि मुझे प्राइवेट पार्ट्स में हो गया है। सो फ्रैंकली बहुत ज्यादा जो हाई लेवल, मतलब जो हमने स्ट्रेटा डिवाइड कर रखे हैं सो कॉल्ड इस दुनिया में ग्रुप ऑफ पीपल के, तो उसमें से हम्म। किसी भी स्ट्रेटा एंड किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को ये हो जाता है। ऑब्वियसली वी आर सीइंग सो मेनी केसेस, तो हमें पता है कि कैसे कैसे प्रेजेंटेशन आती है हमारे पास। सो इसका किसी भी सोशल लेवल से या हाइजीन लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। आपको इसको छुपाना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली पूरी पूरी बॉडी में हो जाता है फिर, एंड देन इट कैन बी ट्रांसमिटेड। कभी कभी ऐसे होता है यूजुअली कि एक फैमिली के सारे मेंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, एंड ऑल ऑफ देम आर इफेक्टेड। तो जब तक आप राइट। सबको ट्रीट नहीं करोगे, वो एक दूसरे से फैलता भी रहेगा, क्योंकि आप सेम बेडशीट्स यूज करते हो, सेम टॉवल्स यूज करते हो। इनफैक्ट आई टोल्ड यू, ब्रेस्ट फीडिंग मदर से उसके बेबी को भी चला जाता है। तो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ अशेम्ड होना चाहिए। रादर यू शुड गेट इट ट्रीटेड। ये बस 6 से 8 हफ्ते की बात है जिसमें ये ट्रीट भी हो जाएगा, एंड आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो 2-3 वीक्स के अंदर दिखने भी लग जाएगा। सो ऐसा भी कुछ नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई लेफ्ट इज कि ये जेनिटल्स पे भी प्रेजेंट करता है, मेल्स में स्पेशली। उनके जेनिटल पार्ट्स में उनको कट्स लग जाते हैं, फिशर्स आ जाते हैं। बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है ये, मेल्स लेके आते हैं कि मेरे पीनिस पे कट्स हो गए हैं, रेड रेड सा हो रहा है या वाइट सा डिस्चार्ज हो रहा है। एट द टाइम जब हम उनका शुगर करवाते हैं टेस्ट, तो उनको शुगर आती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, स्पेशली ये वाला प्रेजेंटेशन मेल्स में अगर उनको जेनिटल्स पे है, so it is a very common sign of diabetes. So I would say to all those males जिनके अगर genitals पे कोई lesion है, तो उनको इसको बहुत ज्यादा lightly ना लेके they should go and get it checked up by a dermatologist. बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर कह रही है बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों को होता है। इसके आपके सोशल स्टेटस से या आपके हाइजीन लेवल से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए प्लीज़ गो एंड कंसल्ट द राइट पर्सन व्हिच इज़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो और लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी रिलीफ Right, मिल सकता है, बहुत आसान ट्रीटमेंट है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो हम बात right. कर रहे हैं डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन पे, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही थी वो ये कि फंगल इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो घर पर खास तौर पर अगर किसी को है तो क्या हम सावधानी बरतें कि वो फैले ना, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तो सबके एक साथ कपड़े धुल रहे हैं, फिर टॉवल्स और दूसरी चीजें हम शेयर कर रहे हैं। तो घर पे अगर है जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, उसमें हम चीजें संभाल सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए?
हमें कपड़े जैसे बहुत बार ऐसे प्रॉपरली सुखाते भी नहीं है, हल्के से वॉशिंग मशीन से निकाल के एंड वो ड्राई हो जाते हैं, सो थोड़ी देर के लिए उसको लगाया एंड देन वी टेक देम आउट। सो अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हो तो आपको उसको प्रॉपरली सन ड्राई करना चाहिए, प्रॉपर उसको धूप लगनी चाहिए, लाइक वो प्रॉपरली ड्राइड अप होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली जिसको है उसके कपड़े तो अलग से ही धोने चाहिए, भले आप उसको केवल अलग से लाइक गर्म पानी में रख के थोड़ी देर वॉश करके देन बाहर निकाल लो, वो भी चल जाएगा। बट जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको एटलीस्ट 2-3 वीक्स के लिए ये सब प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। मेडिसिन स्टार्ट करने के 3 वीक्स का पीरियड होता है जिसमें वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है। सो वो फर्स्ट 2-3 वीक्स हैं जो हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें उनको थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अपने कपड़े, अपने टॉवल, अपना बेडशीट, अपना सोप, सब कुछ अलग रखना चाहिए, या मे बी ऑल टुगेदर कीप अ सेपरेट बाथरूम ओनली फॉर योरसेल्फ, जिसमें आप ही नहाओ और कोई और ना जाए। बेडशीट एंड आपका बेड वेड वो सब भी सेपरेट होना चाहिए फॉर 2-3 वीक्स। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हो तो अगर जैसे आपने क्रीम व्रीम लगा रखी है, बट जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो उस टाइम पे आप क्रीम वाइप ऑफ करके बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, हाइजीन से ऐसा कोई वो नहीं है, हाइजीन तो सब मेंटेन करते ही हैं। अब जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग है वो ट्वाइस अ डे भी लाइक बॉडी वॉश कर सकते हैं, नहा सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना पसंद करता है, तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपने कपड़े चेंज करना एंड आके बाथ लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपने लिए सेपरेट टॉवल्स रखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट। ये तो हमने बात की कि घर में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ हमें पता नहीं होता। तो एटलीस्ट क्योंकि अभी ये वही टाइम है जब फंगल इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा होते हैं, समर्स एंड प्री मानसून एंड मानसून आने वाले भी कुछ महीने वैसे ही होने वाले हैं। तो खास तौर पे इस टाइम पे अगर हम जिम जा रहे हैं, हमें नहीं पता किसको फंगल इन्फेक्शन था, किसने बाँस पकड़े थे, डंबल पकड़े थे, फिर हम वो जाके टच कर लें। हमको नहीं पता कि बस में जब हम चढ़े हैं और कुछ हमने बस के हैंडल्स पकड़े, उसपे से पहले किसने टच किया था। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे हमें ना पता हो कि किसको क्या हुआ है, लेकिन फिर भी हम प्रिवेंशन करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो वैसे केवल जैसे अगर आपने बस का हैंडल टच कर लिया और वहां पे अगर किसी का हाथ लगा हुआ है, इतने जरा से कांटेक्ट से वैसे वो होता नहीं है। अगर आपकी हुँ, इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, इस वेदर में इफ यू आर टेकिंग ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स एंड प्रोटीन रिच डाइट, अ हेल्दी डाइट, इम्यूनिटी ऑल्सो डज प्ले अ रोल। अगर माइल्ड सा राइट, वो टच के थ्रू होता भी है तो वो आपकी इम्यूनिटी उसको हैंडल कर लेती है। ओनली एंड ओनली जब आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, आपको अगर समझ लो फीवर हो रहा है या बहुत ज्यादा कोल्ड कफ हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस मेंटेन कर सकते हो, लाइक यूज अ सैनिटाइजर, अपने पेपर टॉवल्स आप लेके चलो, या फिर वाइप्स वगैरह लेके चलो, जो आप बहुत ही हैंडी है और उसको आप बहुत ही इजिली यूज कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड से कि जिनको टेंडेंसी है ऑफ डेवलपिंग दीज इन्फेक्शंस एंड वो बहुत ज्यादा स्वेटिंग एंड एक्सरसाइज करते हैं, तो वो 1-2 वीक्स के लिए उसको होल्ड करके एंड देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट अगेन। राइट। आपने भी ये बात मेंशन की डॉक्टर कि रिकरेंस भी होता है, बार-बार कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है। तो क्यों ऐसा होता है कि बार-बार उन्हें हो रहा है और अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तो क्या चांसेस कम हो जाते हैं रिकरेंस के? बिल्कुल संयुक्ता, इसका रीजन यही है कि ये इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रॉन्ग डायग्नोसिस एंड सेल्फ मेडिकेशन। जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं विद स्टेरॉइड क्रीम्स, तो वही है कि स्टेरॉइड उसके बाहर से तो उसको सप्रेस कर देगा, उनकी इचिंग तुरंत खत्म हो जाती है। मेन प्रॉब्लम जो है कि यही है कि उनको इचिंग होती है तभी वो मेडिसिन लेने के लिए दौड़ते हैं कि इचिंग हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे ही उनकी इचिंग खत्म हुई, दे फील कि अच्छा अब तो ये ठीक हो गया है। और इचिंग ठीक होने में स्टेरॉइड से केवल 2 से 3 दिन लगते हैं। एंड आप सोचो, पूरा जो ट्रीटमेंट कोर्स है वो 3 महीने का है। जो आपको 3 महीने करना चाहिए वो आपने 3 दिन में किया, वो भी गलत ट्यूब लगा के। तो आपको लगा कि इचिंग तो बंद हो गई है, अब तो ये ठीक ही हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे पार्ट पे है कि कोई देख तो पाता नहीं है सही से, थाइस राइट, के पास से दिखता तो है नहीं, वी ओनली फील कि जब तक इचिंग है तब तक ही चलेगा, बस तब तक ही है हमें इन्फेक्शन। तो वो स्टेरॉइड क्रीम इचिंग को तुरंत कम कर देती है एंड दैट लीड्स टू पीपल थिंकिंग कि अब तो ये ठीक हो गया है। फिर अगेन जैसे आप स्टेरॉइड लगाना छोड़ोगे वो इचिंग वापस आ जाएगी, एंड देन दैट्स हाउ इट बिकम्स लाइक अ साइकिल, इचिंग करने से वो और बढ़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो कोर्स होता है उसमें भी हम ये करते हैं कि जब तक आपके पूरे सिम्टम्स खत्म हो गए, जैसे आज खत्म हो गए, उससे भी आप 3 वीक्स आगे तक ट्रीटमेंट लो, सो एज टू हुँ, प्रिवेंट द रेकरेंसेस। सो अगर आपने प्रॉपरली एक बार में हुआ, एक बार में जाके डॉक्टर को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट से पूरा प्रॉपर कोर्स किया, तो चांसेस ऑफ रेकरेंसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं।
अनटिल अनलेस आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाए और दोबारा हो जाए तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट तो चांसेस ऑफ रेकरेंसेस बहुत कम है। जैसा आपने कहा कि सिम्पटम ठीक होने के भी हम लोग कुछ देर बाद तक जो मेडिकेशन है वो कंटिन्यू करवाते हैं, लेकिन कई ऐसे हाँ जी। पेशेंट्स हैं, आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे कि उनको सिम्पटम्स में रिलीफ मिल गया, बेटर हो गए, तो वो अपने आप ही प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना या दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। फिर कुछ महीने बाद अगर फिर से हुआ तो अब उनके पास प्रिस्क्रिप्शन है, उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो खुद से ही फिर से वो दवाई लाके वापस मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। फिर जब उन्हें लगता राइट। है कि ये तो बार-बार हो रहा है, तब वो डॉक्टर के पास हम्म। जाते हैं कि वो आपने हम्म। ट्रीटमेंट तो दिया था, लेकिन ये तो फिर भी बार-बार हो ठीक, रहा है। हाँ। तो ये जो हाँ, बीच में हम ये ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं अपने मन से चालू कर देते हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है डॉक्टर? ये डेंजरस इसलिए हो सकता है बिकॉज अगेन फिर वो साइकिल बन जाएगी, फिर आप बस जब तक लोगे जब तक ठीक हो जाएगा 3-4 वीक्स में, देन आप छोड़ दोगे, उसके बाद वो दोबारा हो जाएगा। दिक्कत यही है कि फिर ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है। इरिथ्रोडर्मा एक प्रेजेंटेशन बोलते हैं जिसमें इट इज बेसिकली लाइक कि पूरी बॉडी में 90% ऑफ द सर्फेस एरिया आपका बॉडी का इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट का भी रोल है, डॉक्टर का भी रोल है कि जब आपके पास पेशेंट आए तो फर्स्ट विजिट में ही हम उनको पूरा गाइड कर देते हैं कि देखो आपको लगेगा कि 2-3 वीक्स में पूरा ठीक हो गया है, बट तभी भी आपको मेडिसिन छोड़नी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1 हफ्ते में मेरा पूरा ठीक हो गया तो मैं मेडिसिन छोड़ देता हूँ, तो ये आपको बार बार पेशेंट के कान में बात डालनी है कि आपको आना है, दवाइयां खुद से छोड़नी नहीं है। दिस इज लाइक आई हैव लिटरली केप्ट दीज 3 लाइन्स कि मेरे वो मुंह पे रहती है कि जब भी पेशेंट आएगा आई हैव टू टेल देम कि आपको खुद से नहीं छोड़नी है, मुझसे बिना पूछे नहीं छोड़नी है, जब मैं बुलाऊंगी तब आना है। अगर आपको आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप वो मेडिसिन सेम कंटिन्यू कर लो, बट कंसल्टेशन फॉलो अप तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। अगर फर्स्ट टाइम जी। आपको डॉक्टर ने देख लिया है तो सेकेंड टाइम तो ऑनलाइन भी बहुत ही इजीली हो जाता है। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हो। सो ऑल दी ऑप्शंस आर अवेलेबल, इट्स जस्ट कि आपको जो डॉक्टर बोले प्लीज उसको आप लोग सुनो और प्लीज उसी को करो। बिल्कुल, इसलिए बार-बार हम कह रहे हैं द बॉटम लाइन इज़ कि अगर राइट। कुछ भी दिक्कत है स्किन पे, स्कैल्प पे, नेल्स पे, तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएँ, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, नो क्वैक्स, नो इन्फ्लुएंसर्स, नथिंग, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। बी ट्रस्ट योर डॉक्टर, वो जो कह रहे हैं उसे फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, आस्किंग अ फ्रेंड, फैमिली, होम रेमेडीज़ ये मत कीजिए। एक्सपेरिमेंट जितना करेंगे उतना आप ही को नुकसान होगा। तो प्लीज़ गो टू द राइट पर्सन। जब बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में चीज़ें ठीक हो सकती है, तो क्यों उसे कॉम्प्लिकेट करके जाना? यही हमारा बॉटम लाइन है। प्रेगनेंसी के दौरान भी फंगल इन्फेक्शन कई बार होता है डॉक्टर, और प्रेगनेंसी में तो हम जानते हैं कि कई बार बहुत सारी चीज़ें देने में मेडिकेशन के लिए या टॉपिकल क्रीम भी देने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दी जाती हैं। तो ऐसे में क्या एंटी फंगल ड्रग्स जो है प्रेगनेंसी के दौरान दी जा सकती है? सही होता है, एंटी फंगल्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जो ओरल टैबलेट्स हैं वो कुछ मेन मेन 4 क्लासेस हैं। उसमें से एक क्लास है जो बहुत ही सेफ है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते एंड वो प्रेगनेंसी सेफ भी है, वो कैटेगरी बी है। हुँ, कैटेगरी हुँ। बी मतलब कि आप उसको विदाउट एनी साइड इफेक्ट दे सकते हो, इट्स एडवांटेजेस ओनली, एंड उसका कोई साइड इफेक्ट इवन इन एनिमल स्टडीज भी नहीं देखा गया है, हुँ, ह्यूमन स्टडीज में तो नहीं ही देखा गया है। तो वो सब बहुत सेफ हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, उससे इतनी रेजिस्टेंस भी नहीं होती, लोगों ने उसको इतना ज्यादा ओवर द काउंटर यूज भी नहीं किया है, क्योंकि हुँ। अब वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो लोगों को लगता है कि जो पुराना है अब वो क्यों ही यूज करना। एंड वो बहुत इफेक्टिव है, वो 2-3 वीक्स में आपको ठीक भी कर देती है। इवन आप अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो, जिसमें आपको हम लोग थोड़ा ओरल टैबलेट्स अवॉइड करते हैं, तो क्रीम फॉर्मुलेशंस भी आते हैं, लोशन फॉर्मुलेशंस भी आते हैं जो हेयरी एरियाज के लिए या बड़े से एरिया के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो जब तक अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, अगर टैबलेट्स अवॉइड भी करनी है, सो देन ऑल्सो वी हैव अदर ऑप्शंस, हम आपको क्रीम्स और लोशंस दे सकते हैं जो हुँ, बहुत ही हुँ। अच्छे से सबसाइड कर देगा। राइट। फीट पे या जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो टोज़ हैं उसके बीच में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। अब ऑफ़िस जाना है, रोज़ शूज़, सॉक्स ये सब हम पहन रहे हैं। लंबे-लंबे देर तक 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक हमारे फीट जो हैं वो एन्क्लोज़्ड है एक शू के अंदर। ऐसे में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, बढ़ती भी है। तो क्या हम कर सकते हैं? कोई ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जो हम करें जिससे ये प्रॉब्लम ना हो? इसके लिए संयुक्त यही करना है कि आपको सॉक्स और शूज तो मतलब सॉक्स तो ऑब्वियसली डेली चेंज करना ही है। बहुत हुँ, मेल्स की आदत होती है टू कीप ऑन वेयरिंग द सेम पेयर ऑफ सॉक्स ऑल्सो। एंड जब भी अगर आपको जैसे अपने ऑफिस के बीच में थोड़ा मोड़ा भी टाइम मिल रहा है, लाइक अगर लंच ब्रेक भी मिल रहा है या थोड़ा आधा घंटे का टाइम मिल रहा है,
तो आप कुछ देर के लिए सॉक्स एंड शूज रिमूव करके अपने पैरों को हवा भी लगने दे सकते हो, लाइक लेट देम जस्ट बी एयर ड्राई। हम्म। एंड उसके बाद वंस यू आर रीचिंग होम, आपको प्रॉपरली अपने टोज, जैसे आप पैर वैर धोने जा रहे हो, तो उसमें स्पेशली बिटवीन द टो वेब्स प्रॉपरली टॉवल से ड्राई करना है एंड क्लीन करना है। एंड अगेन जो टो वेब्स के बीच का इन्फेक्शन है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है इन दोज पीपल जो बहुत ज्यादा पानी का काम करते हैं, लाइक जो अगर आप बार बार कपड़े धो रहे हो या ऐसा कुछ पानी वाले एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, एंड इन डायबिटिक्स। सो अगेन दीज टू आर द कंडीशंस जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप डायबिटिक हो तो मे बी ये हो सकता है कि अभी आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो गया हो, तभी आपको वो टो इन्फेक्शन हुआ हो। सो अगर आप पहले से भी डायबिटिक हो, ऑन मेडिसिन हो, तो अगेन दिस माइट बी एन इंडिकेशन टू रीचेक योर शुगर लेवल्स। एंड आपको बस उसको प्रॉपरली क्लीन एंड ड्राई रखना है। द मेन कॉन्सेप्ट इज टू कीप इट ड्राई एंड क्लीन, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आप थोड़ी देर के लिए यू कैन मे बी कीप अ स्लीपर ऑल्सो हैंडी विद यू, जब आपको थोड़ा टाइम मिला तो आपने शूज रिमूव करके, पूरे दिन चलना तो होता नहीं है, यू आर सिटिंग इन योर डेस्क हम्म। ओनली, तो तब के लिए आप जाके वहां पे शूज रिमूव करके स्लीपर भी पहन सकते हो। जब आना जाना करना है एंड व्हेन यू हैव टू ट्रैवल, देन यू कैन वेयर योर शूज एंड ऑल दैट। राइट। कुछ सवाल भी हमारे जो व्यूअर्स के हैं वो मैं ले लेती हूँ। राहुल बत्सवार है, पूछ रहे हैं व्हाट आर द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर फंगल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन? Okay, so children maybe we have the same pair of medicines which we have for adults. It's just कि ये डोज के अकॉर्डिंग वैरी करता है। सो डोज में अभी आपको लाइव नहीं बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो आप फिर से सेल्फ मेडिकेट करना स्टार्ट कर दोगे। सो द मेडिसिन आर द सेम, इट्स जस्ट कि उसका डोज वेरिएशन होता है। सो वही वाली मेडिसिन हम कम डोज में देते हैं बच्चे के वेट के हिसाब से, एंड वही सेम मेडिसिन हमें बड़ों में भी देनी होती है। जो कॉमन मेडिसिन हैं, टर्बीनाफिन, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कॉमनली बच्चों में फ्लूकोनाजोल ओरल टैबलेट यूज की जाती है। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन, आपको ओरल टैबलेट्स भी चाहिए एंड क्रीम्स भी चाहिए, दोनों का अपना अपना रोल है। केवल क्रीम्स या केवल टैबलेट्स काम नहीं करेंगी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन। कॉम्बिनेशन का इफेक्ट आता है, आपको लगाना भी होता है एंड खानी भी होती है। राइट। धर्म प्रसाद है हमारे एक व्यूअर, उनका सवाल है आर देयर एनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर दैट मेक चिल्ड्रन मोर ससेप्टेबल टू फंगल इन्फेक्शन? यस दे आर। अगर अगेन इम्यूनिटी प्लेज अ बिग रोल, अगर उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। एंड अगर जैसे धूप वूप में जाने से तो ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता है, बट अगर अगेन ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और वो अपने बेबी को फीड करा रही है, तो उसके भी थोड़े से चांसेस हैं। बच्चों को अगर वो नैपी वेयरिंग एज ग्रुप में है, तो नैपी अगर आपने बहुत ज्यादा देर देर तक उसको लगाए रखा एंड चेंज नहीं किया फ्रीक्वेंटली डाइपर, अगेन वहां पे वो मॉइस्चर एंड स्वेटिंग सब कुछ होगी, तो उसकी वजह से भी वो ज्यादा प्रोन बन जाते हैं टू इन्फेक्शंस। एंड अगर जैसे बच्चों को कोल्ड कफ होता है, तो हम बहुत ही कॉमनली एंटीबायोटिक्स वगैरह बच्चों को दे देते हैं, तो वो प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक यूज से भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, एंड अगेन यू आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन। सो ये सब कुछ चीजें हैं, और बच्चे ध्यान भी नहीं रखते ऑब्वियसली, एक दूसरे का सब कुछ शेयर कर रहे हैं, वही सब सेम आइटम। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच मेक दिस एज ग्रुप मोर प्रोन। बिल्कुल। और मॉनसून में खास तौर पे, क्योंकि हम बार-बार बात कर रहे हैं कि मॉनसून, प्री मॉनसून, ये अभी वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया ये हो रहा है। तो ऐसे में कपड़े सूखते नहीं हैं, तो कपड़े प्रॉपर्ली ड्राई राइट नहीं राइट। होते, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो डेफिनिटली ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ाती हैं, रिस्क प्रोन। फैक्टर डेफिनिटली है ही। तो कपड़े नहीं सूखे तो आयरन करके प्रॉपर्ली ड्राई करके पहनना, ये आई थिंक एक तरीका हो सकता है जो हाँ हाँ, अपनाया जा सकता है। वी कैन डू दैट डेफिनेटली, वो एक आइडिया है। बाकी बेस्ट तो यही रहता है कि आप सन ड्राई करो, बट हाँ नहीं हो पा रहा है तो स्टीम ऑल्सो वर्क्स वेल। ओके। रिया साथी है हमारे साथ, पूछ रही है शुड आई बी कंसर्न्ड अबाउट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन टू अदर फैमिली मेंबर्स और क्लोज कॉन्टैक्ट्स? इस पे हमने बात की है, लेकिन हो सकता है रिया ने लेट सेशन ज्वाइन किया हो, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? यस रिया, डेफिनेटली अगर आप कंटामिनेटेड आइटम्स एक दूसरे के यूज कर रहे हो, बी इट अ टाल, बी इट अ बेडशीट, तो उन सब से ये स्प्रेड करेगा। इनफैक्ट बाय सेक्सुअल कांटेक्ट आल्सो इट स्प्रेड्स। सो डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द अदर फैमिली मेंबर्स। सो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हो तो अगेन आपके बेबी को भी हो सकता है। सो इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके। हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन की, और कुछ लोगों का एक बहुत आम सवाल होता है कि इतने लंबे समय तक, अगर हमें 3 महीने तक एंटी फंगल मेडिकेशन पे रहना है,
Is it safe to take it for that long? ओके सो संयुक्ता, ऐसा नहीं है कि हम 3 महीने के लिए उसको रेगुलरली देते हैं। 3 महीने के लिए आपको लगाने वाली क्रीम्स तो अप्लाई करनी ही करनी है। ओरल मेडिसिन डिपेंड्स कि हर एक इंसान का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपका 1 महीने में बिल्कुल लीजन खत्म हो गया है, सो हो सकता है हम 6 वीक्स में ही वो ओरल मेडिसिन बंद कर दे। एंड फ्रैंकली उसमें से किसी का भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये वाली मेडिसिन कुछ बहुत सीरियस फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को होते हैं, पीसीपी, निमोनिया, एस्परजिलोसिस, वो सब कुछ सीरियस फंगल इन्फेक्शंस हैं जिसमें ये मेडिसिन बहुत ज्यादा हाई डोजेस में एंड बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए दी जाती है। तभी भी लाइक फॉर ईयर्स दी जाती है, तभी भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हल्का फुल्का ये रहता है कि आपका लिवर प्रोफाइल डिरेंज हो सकता है। उसके लिए व्हाट वी डू इज कि हम 3 वीक्स या 6 वीक्स में आपका एक बेसलाइन एलएफटी करा लेते हैं। दैट इज जस्ट अ रेगुलर ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट देखने के लिए कि आपके मार्कर्स सब अंडर द रेंज है कि नहीं। एंड उस डोज में अगर आप प्रॉपर डोज में अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट दे रहे हो तो कुछ भी साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते नहीं। राइट। हमारी एक व्यूअर है टीना भार्गव, उनका सवाल है, व्हेन शुड आई शेड्यूल अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द ट्रीटमेंट? सो आइडियली इट शुड बी डन एवरी 3 वीक्स, क्योंकि 3 वीक्स तक इफेक्ट मेडिसिन का आने लग जाता है। 3 वीक्स इनफैक्ट इज द आइडियल टाइम जब हमें ये देखना है कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आया है तो हम मेडिसिन चेंज भी करते हैं। सो आइडियली इट इज 3 वीक्स, बट द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन एज आई टोल्ड यू शुड बी ऑफ 3 to 6 months डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर डॉक्टर इज सेइंग। वो तो देख के ही पता चलेगा, बट फॉलो अप शुड बी डन एवरी 3 वीक्स मिनिमम। ओके। डॉक्टर, कई बार होता है लोग एंटी फंगल शैम्पूज का, जैसे आपने जिक्र किया, यूज करते हैं, खुद से लेकर एंटी फंगल पाउडर, एंटी फंगल सोप का इस्तेमाल भी कई घरों में समर्स में मॉनसून के टाइम पे होता है। इज इट ओके टू डू प्रैक्टिस, या ये भी बचना चाहिए Yeah, इससे? I mean, you can do that. एंटी फंगल शैम्पूज, एंटी फंगल सोप से ऐसे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो तो बस एक एज अ बॉडी वॉश यूज हो रहा है। आप सोप तो यूज कर ही रहे हो, सो इट्स बेटर कि जो आपकी बॉडी के लिए अगर उस टाइम पे कोई इन्फेक्शन है तो आप वो वाला सोप यूज कर लो। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अगर क्रीम्स वगैरह हैं या टैबलेट्स वगैरह हैं, उनसे हमें रेजिस्टेंस का डर रहता है कि अगर एक बार रेजिस्टेंस हो गई तो वो वाली मेडिसिन काम नहीं करेगी। बट दिस डज नॉट रियली अप्लाई टू द पाउडर्स एंड सोप्स एंड शैम्पूज। ओके। डॉक्टर राधिका, बिफोर वी सम अप द होल सेशन, एनी टेक होम मैसेज क्या हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो मिस हो गई हो हमसे इस पूरी चर्चा के दौरान? I think Savita, we discussed almost everything, but I would like to really say कि do not self-medicate. आप steroid creams please मत लगाओ। And लोगों को पता नहीं होता कि steroids क्या है। उसमें clobetasol, mometasone, halobetasol, ये सब ingredients होते हैं। Commonly जो tubes हैं like Betnovate, Tinovet, I'm repeating it again and again because these are the common things which people do. Zalim lotion और पता नहीं क्या क्या लगा के आते हैं, Panderm, itch guard, ring guard, ये सब कुछ भी नहीं लगाना है। ऑल दीज प्रिपरेशंस कंटेन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस जो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देगा। एंड एज फार एज प्रिवेंशन इज कंसर्न, तो आपको बस ड्राई रखना है, स्वेटिंग एंड मॉइस्चर थोड़ा सा अवॉइड करना है। इफ यू आर समवन हु एक्सरसाइज और स्वेट्स अ लॉट, देन आपको ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे वॉश करने की आदत डालनी चाहिए। लाइक जब भी आप आ रहे हो एक्सरसाइज करके, सो मेक इट अ हैबिट टू टेक अ शावर एंड प्रॉपरली उसको ड्राई करो and keep all your belongings and all the toiletries separate for yourself, including the towels and sheets and everything. Okay. And consult your dermatologist, please. And that is the most important thing. In I case you have know. anything on your skin, please go and consult a qualified dermatologist. So thank you so very much, Dr. Radhika Raheja. It was wonderful talking to you. Thank you for your valuable time. और बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई है। मुझे भी लगता है कि व्यूअर्स के जितने भी डाउट्स होते होंगे ना, वो सब क्लियर हो गए होंगे फंगल इन्फेक्शन को लेकर। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Savita. Thank you so much, and thank you to all the people who have joined us. Thank you. बिल्कुल व्यूअर्स, थैंक यू, बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन आपका भी रहा। तो हमारे साथ इसी तरह से हमारे सारे सेशंस में जुड़ते रहिए। थैंक यू। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑन स्किन हेल्थ एंड केयर, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.